अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुर्गी मुबारक हो के 450 रुपये किलो हो गई है। मुर्गी जो एक ज़माने में 225 की होती थी तो हम लोग बोलते थे कि हुकूमत बहुत गलत कर रही है। 300 के करीब पहुंची तो हम लोगों को लगा शायद मुर्गी खाना छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब तो माशाल्लाह इसकी कीमत जो है वो 450 रुपये हो गई है। इसके अलावा चीनी स्कैंडल तो सामने आया, रिपोर्ट भी कमीशन भी बना, आम भी हुई, पब्लिक की गई रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर हमने देखा कि घी की कीमत में तकरीबन 150% इजाफा हो गया है। सब्जियां, आलू जो 10 रुपये 20 रुपये किलो मिल जाया करते थे, अब वो आपको 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो में मिल रहे हैं। तो आवाम इसको कैसे देख रहे हैं? उसके साथ साथ ये जो मिनिस्टर्स ने आजकल एक अंदाज़े बयान पकड़ा हुआ है कि जनाब हमें तो समरी आई थी ओगरा की तरफ से 20 रुपये बढ़ाने की, हमने 3 रुपये बढ़ाया, हमने 2 रुपये बिजली महंगी कर दी। तो एक तो ये जो नया स्टाइल है, पहले भी ऐसी हुकूमतों में आती थी बहुत बड़ी डिमांड्स, लेकिन कभी किसी वज़ीर ने ये नहीं कहा था कि हमारा एहसान माने कि हमने बढ़ाए नहीं हैं इतने, हम 20 रुपये भी बढ़ा सकते थे। तो जनाब जो आप आहिस्ता आहिस्ता एक महीने में 4 दफ़ा कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसे इस तरह कर लें कि आप एक ही दफ़ा बढ़ा दें ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम ना हो। अवाम इसको कैसे देख रहे हैं उनसे ही जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आते हैं वज़ीर और वज़ीर आके कहते थे शुक्र मनाएं कि हम 20 रुपये तेल महंगा कर सकते थे, हमने नहीं किया, हमने 3 रुपये ही बढ़ाया। ये कैसे देखते हैं आप? ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 20 रुपये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। हाँ जी। ये क्या हो गया मुर्गी के साथ? क्या हो गया है? मुर्गी सुना है कि आजकल उसको बड़े पर लग गए हैं, 450 रुपये किलो। खान साहब ने जो बोला था ना पिछले साल, भाई आप ऐसा करें भाई ना मुर्गे पालें, तो खान साहब की बात तो कोई सच्ची हो रही है कि मुर्गियाँ अगर पालते तो पहले हम 180 की ले रहे थे, अभी 300 की ले रहे थे और तकरीबन 120 ऊपर 1 केजी के साथ गया है ना तकरीबन। तो खान साहब सच बोलते हैं कभी कभी। पेश गोई की थी खान साहब ने, अच्छी कर दी ना, अपनी हुकूमत से मुतालिकी की थी। तो ये पूछे ना जिनका घर में चूल्हा नहीं जल रहा, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, एक टाइम का नहीं खा रहे हैं। खुदारा इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करो यहाँ पे गरीब का जीना मुहाल हो गया है। तो खुदारा मैं खान साहब से ये अपील करता हूँ, खुदारा अगर आपने 2023 का इलेक्शन जीतना है तो अगर आवाम को रिलीफ देंगे तो जीतेंगे। अच्छा, ये सिर्फ गरीब तबके के ऊपर महंगाई का बोझ है या फिर मिडिल क्लास आदमी भी या सफ़ेद पोश आदमी, ज़ाहिर है वो तो हुआ ही होगा, या अमीर लोग भी जो थोड़े बहुत अपर क्लास के हैं वो भी हुए मुतासर? सर जी सर मैडम सब हुई हैं तकरीबन। मैं ये नहीं कहता कि अमीर के अगर खर्चे हैं ना 4 लाख माह के, तो उनके खर्चे हो गए हैं 8 लाख। तो वो फिर गरीब को रिलीफ तो अमीर दे रहे हैं ना। जब भी कोई आते हैं यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं या कोई भी यहाँ पे कस्टमर आता है, तो फिर वो अगर 3000 का खाना खाते थे अभी वो 6000 खा रहे हैं, तो उन पे भी फ़र्क पड़ा है। ये नहीं कि भाई गरीब सिर्फ पिसा जा रहा है, गरीब भी। आखिरी दफ़ा मुर्गी कब खाई थी? मैं तो तकरीबन रोज़ खाता हूँ। रोज़ खाते हैं, मतलब फिर तो लकी है ना, खुद से खाते हैं। नहीं मेरे तो रेस्टोरेंट जो है तो मैं तो फिर तो खाता फिर हूँ। ज़ाहिर इनका स्पॉन्सर्ड हो गया ना काम, तो रोज़ खाते हैं, तो लकी हो गए। बहुत सारे लोग नहीं खा पाते ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैं तो फिर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मुर्गी खाता हूँ। ये क्या कहते हैं, वुज़रा आते हैं टीवी पर, ये कहते हैं जी पेट्रोल जो है वो इतने रुपए महंगी करने की समरी मौसूल हुई थी, हमने हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने कहा जी नहीं जी 2-3 रुपए में इक्तफ़ा कर लें। ये होना चाहिए? 2-3 रुपए भी बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? 2-3 रुपये अगर फ्यूल की बात है तो 2-3 रुपये तो मेरे ख्याल से नहीं बढ़ने चाहिए, इससे कम आना चाहिए, नीचे होना चाहिए था इसे। कितने का होना चाहिए फ्यूल? तो यार बेसिकली जहाँ तक अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो मिनिमम जो है मैक्सिमम इसको 20 रुपीज़ तो डाउन होना चाहिए। कहते हैं जी खत्ते में हमारा सस्ता तेल बिक रहा है, आप जाएँ दीगर ममालिक में, हमसाया ममालिक में देख लें, तेल महंगा है वहाँ पर। उनसे के जाके पहले चेक करें ना, वहाँ के जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो लेके आए हैं, फिर जाके पता लगेगा ना सारी चीज़ों का। वो तो हवा में बातें कर देते हैं, मगर ये 2-3 रुपये जो है वो भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, वो तो मैं हैरानगी है। आपने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी, ग्रॉसरी की थी घर के लिए, कोई मुर्गी वगैरह खरीदी? हाँ जी, कितने रुपए की खरीदी? लास्ट टाइम मैंने ख़रीदी थी कोई 260-70। अच्छा, कितनी देर हो गई इस बात को? क्योंकि 450 हो गया ना रेट। कोई मेरे ख्याल से हो गया, कोई 1 साल हो गया, मगर अब तो ये बढ़ गई हुई है। एक साल पहले 200 कितने की खरीदी थी? 260 की। आज मेरे ख्याल से कितनी 300 अबव ही है, 450 हो गई ना। 450 हो गई है। तो एक साल पहले भी मुझे याद है इमरान खान साहब भी विराजमान थे। तो कैसा लगता है आपको कि लोग मुर्गी नहीं खा पाते हैं? अक्सर लोग कहते हैं जी अब हम जहाँ पर किलो पकाते थे वहाँ पर हम आधा किलो पका रहे हैं मुर्गी। ये होता है ऐसा? ज़ाहिरी बात है, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। अब आम को देखे तो वो फिर इस पे करेगी, ज़ाहिरी बात है। ये महंगाई जो है
ये बढ़ती क्यों जा रही है? आपको क्या समझ आ रही है? एक आम बंदे को क्या समझ आती है कि महंगाई दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ होने की वजूहात क्या है? इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है, ज़ाहिर बात है। उसको जो चलाने वाले हैं वो उसको उस तरीके से चला नहीं पा रहे हैं जिस तरह से चलाना चाहिए। डॉलर की कीमत तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह नीचे आ रही है। डॉलर की कीमत को नहीं ना देख रहे। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं देन वो कहते हैं कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया। उससे पहले तो ये चीज़ जब हम कुछ लेना जाए तो फिर उस वक्त दूसरी बातें होने लग जाती हैं। तो डबल माइंडेड चीज़ें भी हो रही हैं। वो फिर जो हमारे ऊपर बैठे हुए उज़रा अरकान जो है कैसे लगते हैं आपको वुज़रा जब वो कहते हैं जी महंगाई कंट्रोल हो रही है? कुछ नहीं, मैं गौर नहीं करता, इग्नोर करता हूँ इन चीज़ों को। फिर आखिरी दफ़ा मुर्गी कदों खाधी सी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਵਾ ਪੀਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। आपका अपना रेस्टोरेंट है ना? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना खाना मुर्गी? बहुत सारे लोगों को मुर्गी नहीं मिलती ऐसे मुफ्त में। हमें तो रोज़ ही मिलती है जी। ये सही है। अच्छा, मेरा किबला दुरुस्त है, बाकी सारा जो मर्जी होता है। महंगाई हो गई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई जी। अच्छा, आप लकी हैं कि आपको मुर्गी मिल रही है। कितने की रोटी थी पहले, अब कितने की हो गई? पहले 8 की थी, अब 10 की हो गई जी। 2 रुपए बढ़ गए। कितनी देर में बढ़े 2 रुपए? काफ़ी देर हो गई है। 1-2 महीने हो गए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कितनी उजरत है आपकी? उजरत कितनी है आपकी? 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपए पर डे? एक हफ्ते का, दिन का। डेली का? यानी 30,000 रुपए महीना ये कमा लेते। 30,000 रुपए गुजारा हो जाता है? बस गुजारा ही हो रहा है। घर का है? घर रेंट पे है, अपना है? घर हमारा बिहाड़ी है। यानी पैसे घर बेचते हैं आप, तो कैसे गुजारा करते हैं? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो बहुत है। तब्दीली नहीं नजर आ रही? तब्दीली महंगाई की नज़र आ रही, महंगाई बहुत हो रही है। ऐसे नहीं है। कितने का बर्गर खाया आपने? ये 140 रुपए का। अंडे वाला बर्गर था, शामी कबाब? जी जी, अंडर वाला था ना, क्योंकि पहले 60 का आ रहा था तो तब्दीली हुई है, अब 140 का हो गया। माशाल्लाह, 60 का बर्गर 60 रुपए इजाफे के साथ 140 का हो गया। ये क्या हो रहा है? ये रोज़ बरोज़ तेल कभी महंगा कर देते हैं, कभी गैस की कीमत बढ़ गई है, कभी जनाब बिजली जो है वो उसकी कीमत में। ये समझ आ रही है आपको कि महंगाई क्यों हो रही है? ये इसकी एक ही वजह, क्या? बस यही आपने बतानी है। नहीं, आप बताएंगे ना। ये तो आप बताएंगे। आपने बर्गर खाया 140 रुपए का। भाई ये बर्गर 140 रुपए का खा लिया तो मजबूरी से खाया दरअसल, अब खाना तो है ना, खाना तो है। भूखे पेट तो मर नहीं सकते। जो मुर्गी का क्या रेट है पता है? कोई 350 के करीब पहुंच गई है। 350 प्लस हो गई है। 350 प्लस हो गई है। 350 प्लस हो गई है। कोई आम बंदा, मजदूर बंदा खा सकता है मुर्गी? सोचे भी ना, सोच भी नहीं सकता वो। आके सिर्फ देख के ना पेट भर सकता है कि आज मैंने मुर्गी को देखा है। वो खानी क्यों है वैसे भी उसने मुर्गी? कह रही थी हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं लगाना, पास नहीं आना बस। गुनाह कबीरा है मुर्गी खाना, गुनाह कबीरा हो गया मुर्गी खाना। ये क्यों लग रहा है आपको इमरान खान साहब की हुकूमत में, इंसाफ की हुकूमत में इतनी महंगाई रोज़ बरोज़ क्यों हो रही है? वो तो कह रहे हैं जी हम कर रहे हैं, हमने डॉलर की कीमत नीचे लेकर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही है, ऐसी बात भी नहीं है। आ रही होगी लेकिन अब स्टूडेंट आ रहा है वो, है। अब सिंपल सी बात है, जो हो रहा होगा वो हुकूमत बेहतर जानती होगी, जो हो रहा है वो आवाम बेहतर जानती है, और जो हो रहा है वो दोनों को नज़र आ रहा बाइक है आपके पास? है। नहीं बाइक नहीं है, मैं तो बाइक ही है। कितने का पेट्रोल डलवा लेते हैं? मेरा महीने में लगता है 4000 का। 4000 का। ये अगर नून लीग के दौर में होते तो कितने का होता? 7 के लीटर के हिसाब से 1000 दो कितने का हो जाना? 1000 का। 1000 का, और अभी 4000 का लग रहा है। 3000 रुपये इजाफा हो गया है भाई। ये आप कुछ कमाते शमाते भी होंगे? अच्छा नहीं? हाँ जी, कमाते हैं, जॉब करते हैं। अब यूनिवर्सिटी लाइफ है, साथ जॉब तो फिर करनी पड़ेगी। वैसे तो फिर गवर्नमेंट पे डाल दिया तो फिर जितनी पापा की पे है तो वो तो फिर इधर ही सर्व होगी, हमारे पेट्रोल में और यूनिवर्सिटी की फीस में। एक ज़माना था लोग पढ़ते थे, कहते थे, घर वाले कहते थे पैसे भिजवा रहे हैं, पढ़े आप। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएंगे ये क्या हो रहा है तेल के साथ, आटे के साथ, चीनी के साथ? ऑब्वियसली महंगाई हो रही है, ठीक है। हाँ, अब इसका क्या है ये गवर्नमेंट को पता, हमें तो नहीं कुछ पता ना। गवर्नमेंट आके दावे तो बहुत करती है। इमरान खान साहब ने, आपको याद है, कोई महीना पहले ट्वीट भी किया था कि 2018 की निस्बत अभी महंगाई जो है वो रेशो नीचे आई है, मतलब 12 से 10 पे आ गई है। वो तो बस ये कहते हैं कि बनाना नहीं है बस, और तो वो कुछ भी नहीं कहते। अब आपको घबराहट होती है जब आप मुर्गी को देखते हैं? नहीं, मुर्गी वो अब खाना छोड़ देना, हम लोग ज़रूरी तो नहीं है मुर्गी खानी, छोड़ दें खाना। ओके, वेजिटेरियन हो जाए। हाँ वही चाहिए। सब्जियां अफोर्ड कर सकते हैं आपके? नहीं। इसलिए वो कुछ सारी सब्जी उस टाइम अफोर्ड हो सकती है जब टमाटर यानी 20-30 रुपए हो। पिछले दिनों टमाटर ही जब 400 रुपए पे था, फिर अब टमाटर भी छोड़ दें। आखिरी दफ़ा आपने कब खरीदी थी सब्जी? अम्मा के लिए या घर वालों के लिए? ऑब्वियसली कल की बात है। कल खरीदी थी। कितने का सौदा लिया था और क्या बिल बना था?
100 रुपये में आ गई थी सब्जी सारी। जी, क्या खरीदा क्या था? आलू वगैरह खरीदे थे और उसके बाद पालक खरीदी थी, आ गई थी। आ गई थी, आलू पालक खरीदा था। आलू की क्या कीमत है? 60 रुपये किलो। अच्छा, तो फिर इसका मतलब 40 की आपने पालक खरीदी होगी, ऐसे ही है। 60 के आलू। पालक तो 20-30 की मिल जाती है। आलू इतने महंगे हो गए, बंदा फ्रेंच फ्राइज भी नहीं खा सकता। ऐसे ही ऐसे ही है ना? ऐसे ही। आलू कितने के थे पहले, पता है कुछ? क्या है? आलू की कीमत क्या थी पहले? 80 रुपये भी गई है, ये चेंज होती रहती है ऊपर हाँ, नीचे। लेकिन मैंने तो आलू ऐसे देखे कि एहतजाज भी कर रहे हैं किसान, तो आलू जला रहे हैं। ऐसे ही है। इतनी सस्ती चीज़ होती थी हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं पक रहा तो आलू की भुजिया बना लो। वही समझ नहीं आती ना, हमारा पाकिस्तान है भी ज़रूरी मुल्क है, तो यहाँ पे फिर भी ये महंगाई है, वो कोई आइडिया। सॉरी, मुझे वो अब ज़ाहिर चूँकि वो उन्होंने इशारा किया, देखे इमरान खान साहब को सीने पे रखा उन्होंने, तमगे की तरह। प्यार, बहुत प्यार है, लेकिन ये उन्होंने सारी बातें हुकूमत के खिलाफ किया। अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हो रहा है? महंगाई जो है वो तूफान अभी है, थमा हुआ है कि ठीक है, तो गुजारा हो रहा है? गुजारा ही हो रहा है फिलहाल। और कैसे हो रहा है गुजारा? तंग होके कि सही से? बिल्कुल बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्यों क्यों? इमरान खान साहब की तो हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही हर है। चीज़ तो महंगी होगी, कुछ भी लेने जाते तो कहते जी रेट देखें, महंगाई हो गई है। हर चीज़ आप दूध लेने चले जाएं फिर भी वो कह देंगे 50 का भी बोलेंगे ना तो वो कहेंगे महंगाई होगी। आपको नहीं पता, जो कोई चीज़ भी लेने जाएं आप तो वो कह देंगे जी महंगाई होगी। हर चीज़ तो वुज़रा आके टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हमें तो समरी में मौसूल हुई थी 20 रुपए की, जी 19 रुपए महंगा कर दें जी तेल, हमने 2 रुपए महंगा किया। हमने कहा नहीं, हम आवाम का दुख रखते हैं। आपको लगता है ये 2 रुपए भी महंगा होना चाहिए तेल? नहीं, ये बिल्कुल नहीं महंगा होना चाहिए। अभी देखें फिर 112 रुपये का हो गया, ठीक है। अतः कि 100 से नीचे का हो तो चलो फिर भी बेहतर है, लेकिन अब 112 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो गरीब आवाम किधर जाए। चीनी का क्या हाल है? चीनी भी बहुत महंगी है। चीनी मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्ज़ी लेने चले हैं वो बहुत महंगी है, चीनी तो फिर दूर की बात है। अब सब्ज़ी लेने चले हैं जो डेली रोज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आपने आखिरी दफ़ा गोश्त कब खाया था? तकरीबन 1 माह तो गुजर ही गया। 1 महीने पहले गोश्त खाया था, यानी मुर्गी का खाया था या मुर्गी का गोश्त का तो याद ही नहीं है। मटन नहीं खाया इन्होंने कहा कि मैंने मुर्गी चिकन खाया जी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। बड़ी अजीब बात है, मतलब मुर्गी तो हम रोज खाते थे ना, हर दूसरे दिन मुर्गी पक गई। बिल्कुल, हर तीसरे दिन बाद जो मुर्गी बकरी होती थी, हर चीज़ में हम कहते थे मुर्गी ऐड कर दो। अब उसका रेट ही जो है 350 रुपये, तो गरीब बंदा कहाँ से खाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जब मुर्गी 225 रुपए थी तब तो हम बहुत चीखते थे कि ये हमजा शहबाज हमारे साथ खराब काम कर रहे हैं, ये हुकूमत पंजाब ठीक नहीं कर रही है, इनके अपने बिजनेस है, हमें फायदा अपने आपको फायदा पहुंचा रही है। अब तो अब क्यों नहीं बोलती है आवाम? अब आवाम तो बोल रही है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कारोबार पे कितना फर्क पड़ा मुर्गी महंगी होने से? क्योंकि तवा पीस, चिकन कढ़ाई, ये वो सारा, चिकन तो कॉमनली खाया जाता है ना। चिकन तो हर चीज़ में तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है। कारोबार पे फर्क पड़ा है? बिल्कुल, कारोबार में भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई। जहाँ पे तवा पीस पहले 100 रुपये का था, अब 200 रुपये का है, 150 रुपये का है, तो अब गरीब बंदा तो नहीं ना खा सकता, तो ये फ़र्क आया। गोश्त आखिरी दफा कब खाया था? क्योंकि मैं वो भी होता है कि 500-600 रुपये 800 रुपये मिल रहा है इधर से। नहीं, आखिरी दफा खाया कब था? वो भी मुझे मालूम नहीं है। इतनी देर हो गई खाए हुए। गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त खा सकता है नहीं खा सकता। या गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता। सब्जी नहीं खा सकता। चीनी का क्या हाल है? चीनी मिल ही ना नहीं बहुत ही मीठी हो गई है। रही। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन मिल नहीं रही, ज़्यादा बहुत हो गई है। कभी हुआ है बेगम ने कहा होगा यार चीनी नहीं है, तो आपने कहा यार फीकी चाय बना दो? हाँ जी, शुगर के मरीज़ है ना, इसलिए फीकी बनवा रहे हैं। इसका मतलब है वज़ीर आज़म तो आपका एहसास कर रहे हैं आपकी शुगर का। हाँ जी, उनकी देखे इस हिकमत अमली को कि उन्होंने चीनी उनके दौर में जो महंगी हुई है वो तो गनीमत जाने आप। वो आप बिल्कुल सही है, नीचे वाली जो कबीना है वो सही नहीं है। हाँ जी, वो आप काबीना ठीक नहीं है। हाँ कबीना सही है नीचे वाली। ये आपको पता है कि काबीना ठीक नहीं है? मुझे नहीं, मैं नहीं कह रही, या आप कह रहे काबीना ठीक। इमरान खान साहब को नजर नहीं आता? इमरान खान को नज़र आता है लेकिन वो कौन सा उतना की इदारा सही करे। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं जवानों की काबीना बनाऊंगा, हाँ जी, तो बना रहा है जवानों की। नए चेहरे लेकर आऊंगा। हाँ जी, नए चेहरे लेके आ रहा है। कौन सा नया चेहरा है? शहबाज गिल वगैरह सारे नए चेहरे हैं। अच्छा हाँ जी, ठीक है, फिरदौस साहबा भी हाँ सब नए चेहरे हैं। सब। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या हाल है आपका? ठीक है। आखिरी दफा गोश्त कब खाया था? आज ही खाया, अभी खाया अभी। गोश्त मुर्गी का कि वैसे गोश्त? मुर्गी का भी खाया, दूसरा भी खाया। अच्छा, तो आपको होटल से मिला होगा। हाँ जी। ये फायदा है भाई, यहाँ पर होटल के जो लोग हैं ना उनको खाना मिल जाता है। आम बंदा खा सकता है वैसे गोश्त? हाँ बिल्कुल खा सकता है। अगर पैसे हो तो? क्यों नहीं खा सकता है? मजदूरी करता है, पैसे कमाता है तो जाके खाता है उससे। ये जो लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई है,
अब अंडा जो 18 रुपए का हो गया है, कहाँ पर 8 रुपए का होता था, ये नहीं आपको समझ आ रही? ये तो समझ आ रही है, पहले पैसे बाहर जा रहे थे, अब तो मुल्क में वो जो पैसा है वो इधर तो खर्च हो रहा है ना। ये नहीं, पहले अपने पैसे ऊपर पहले पैसा आवाम से टैक्स इकट्ठा होता रहा था और बाहर जा रहा था ना, अब यहीं पर है। और यही पे पैसा तो बाहर नहीं जा रहा है ना, बाहर प्लेट्स तो नहीं बन रहा। नहीं, ये बात बड़ी अच्छी मंतिक है। पहले पैसा आ रहा था और वो पैसा इकट्ठा हो गया, आवाम का बाहर जा रहा था, तो अंडा 8 रुपए का था, चीनी 50 रुपए किलो थी, तेल 160 रुपए किलो था, पेट्रोल जो है वो 70-75 रुपए लीटर था, और अभी पैसा घर में है, पैसा बाहर नहीं जा रहा ना। और अब मुर्गी जो है वो 450 की हो गई है, दालें 200 रुपए क्रॉस कर गई हैं, घी जो है वो भी 200 डबल सेंचुरी बना गया है, और फिर पेट्रोल जो है वो भी 112 का हो गया है ना। तो आप खुद देख ले, जो पहले वो लोग कर्जे लेते थे ना, अभी इमरान खान ने तो ये बात किया कि हम कर्जे नहीं ले रहे, हम नहीं लिए मजीद इस मुल्क को कर्जदार नहीं बने तो हम खुददार बन जाएंगे ना। आपको लगता है इमरान खान साहब ने कर्जे नहीं लिए? क्या आपको पता नहीं है? वो लिया है, ज़रूर लिया है। इमरान खान ज़रूर मुश्किल में है, लेकिन वो इस दलदल से निकल के ये मुल्क को आगे मतलब इंशाल्लाह। ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी मंतिक बताई है, कहते हैं कि पहले ना पैसा आवाम का इकट्ठा होता था और बाहर जाता था, और अब आवाम का पैसा मुल्क में है, इसलिए महंगाई हो रही है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? पता है ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज़ है। मैं जो इस चीज़ को रोज़ सोचता हूँ ना, बिकॉज पढ़ा लिखा भी हूँ, थोड़ा बहुत गुजारा लाइफ में, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि इमरान खान को जब तक एब्सोल्यूट पावर नहीं ना मिलेगी वो कुछ नहीं कर सकता। अब ना वो कोई डिसीजन ले सकता है, ना अब ये वो उसने कहा था कि जी मैं उनको अंदर कर दूंगा, उनको क्या कर सकता है। अदालतों का निज़ाम क्या है हमारा, वो अदालत में भिजवाता है उसको, वहाँ पे वो रिहा को फिर आ जाते हैं। जब तक इमरान खान को एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलेगी कुछ नहीं हो सकता। अनकरीब इमरान खान ने तांगा के चले जाना है। जैसी अल्लाह मियाँ की एक आयत है कुरान पाक की कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हम कौम ही ऐसी हैं, हम काबिल ही नहीं हैं कि हमें अच्छे हुक्मरान मिले, और जब अच्छे हुक्मरान मिलते हैं तो हम क्या करते हैं। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है अभी भी देखें। मैं हैरान होता हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि सबसे बड़ी इंसान में जो खसूसियत होती है वो होती है ऑनेस्टी। कि एक आम बंदे का मसला किसी हुक्मरान का टीवी पे आके ऑनेस्टी के साथ मसाइल का बताना है, या एक आम बंदे का मसला अंडा 8 से 18 रुपए का होना है? देखें, अंडा 8 से 18 रुपये किन की वजह से हुआ है। अब जो हम लोग पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, 90% पढ़े लिखे लोग, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, हम पीटीआई को वोट देते हैं, हम सारे खुशहाल हैं। और वो लोग पीटीआई को वोट नहीं देता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं बताता हूँ पीटीआई के, कभी आपने देखा है कि ये जो पीपल्स पार्टी के जो लोग इकट्ठे होते हैं, या कभी आप देखें ये जो मुस्लिम लीग के जो लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोगों का कैलिबर क्या होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आपको सारे वही नज़र आएंगे, उस लेवल के लोग जो उधर ही रहते हैं और उधर ही होते हैं और हमेशा उधर ही रहेंगे। मैंने वैसे पीटीआई के जलसे कवर किए हुए हैं एज अ रिपोर्टर। आपने कभी पीटीआई के जलसे देखे कि किस किस्म के जितनी बदनज़मी पीटीआई के जलसों में मीडिया ने रिकॉर्ड की हुई है? मतलब मैं आई वाज वन ऑफ दोज विक्टिम्स, आई कुड से। आप मुझे ये बताएं, जस्ट गिव मी अ कंपैरिजन, कैन यू। नहीं कंपैरिजन ही होता है ना। देखें ना, हम जब कोई एक जगह पे जाते हैं दुकान पे, तो वी ट्राई टू चूज़ द बेस्ट। परफेक्ट चीज़ तो कभी किसी को नहीं मिलती। वही जिस आपने बात की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो तो कोई नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं, हो कभी नहीं सकते। व्हाट विच इज़ द बेस्ट ऑफ लॉट। मुझे ये बता दें कि हम इसको कटिंग टू द टेल, महंगाई है नहीं है? महंगाई बिल्कुल है, लेकिन महंगाई क्यों है? आप मुझे एक बात बताएं। मुझे बता दें क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री के किसी एक हीरो की मिसाल दे दें जिसने 2.5 साल में एक बदला हो। आपको पता है मौजूद को कितने साल लगे थे? 30 साल। आपको पता है अमेरिका को बनने में कितने साल लगे हैं? 50 साल। आपको पता है अर्दगान कब कामयाब हुआ है? 20 ईयर्स के बाद। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? हम हजूर की पाँव की खाक भी नहीं है। आपको पता है इट टुक हिम 50 एट द एज ऑफ 53 फतह मक्का हुआ। बस वो मज़हब की साइड पे लेके, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट टॉपिक। बात की उन्होंने, बड़ी बड़ी पढ़े लिखे वाली बात की है। इन्होंने बताया जी अमेरिका कितने साल में बना, हम सब ने हिस्ट्री किसी ना किसी, मैंने मेरे जैसा कोई बंदा होगा कोई थोड़ी बहुत पढ़ लेता होगा, पढ़ी हुई। नहीं मैं नहीं कर रही, मेरे भाई करके गए हैं। मैं एक बात करता हूँ, पिछले दिन हम बैठे हुए थे, एक दोस्त ने मेरे बड़ी अच्छी बात की। कहता है इमरान खान ने इस मुल्क को लूटने के बजाय ना डुबोना बेहतर समझा।
इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं कर सकता। आई थिंक कि इसमें इतनी सी मेरे ना जुमले में सब कुछ आ जाता है कि इमरान खान साहब, आप एक नर्सरी के बच्चे को 10th का सिलेबस दे देंगे, उसको कहेंगे कि पास कर दो, वो कर लेगा? वो बंदे ने सोचा क्या था, कर क्या रहा है, अब क्या कह सकते हैं? अब आवाम से पूछ लें क्या कह रही है आवाम। आप भी अवाम हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आज के दौर में आम आदमी मुर्गी का गोश्त जो कि 450 रुपए किलो हो गया है, क्या वो खा सकता है? मुझे तो लगता है नहीं खा सकता। नहीं खा। आपने आखिरी दफ़ा मुर्गी कब नोश फरमाई थी? नहीं, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, पुलिस में हूँ मैं। फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे। ठीक है, ये बारे नहीं आ रहे तो जो सरकारी तनख्वाह मिलती है वही मिलती है हमें। तो मगर ये है कि मैं तो खा लेता, हॉस्टलाइज हम तो खा लेते, मगर एक गरीब बंदे की बात देखी जाए तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिहाड़ी आजकल मिल ही नहीं रही। कहाँ मिल रहा है काम? हर बंदा कहता है कि यार मेरा सस्ते से सस्ता काम हो जाए, ताकि मुझे इसको, जहाँ पे 4 बंदे लगते थे ना, आजकल वहाँ 1 बंदा लग रहा है। मुझे ये बताएं कि जो वुज़रा टीवी पर आकर बैठ के कहते हैं कि शुक्र करें हमें तो 20 रुपए महंगी करने की समरी मौसूल हुई थी ओगरा की तरफ से, हमने 2 रुपए किए। एहसान कर रहे हैं हम पे, एहसान कर रहे हैं हम पे। ये उनका काम है, उनका काम है ये करना, ये कोई एहसान नहीं है हम पे। अब आपका ये काम है ना, आप एहसान कर रही हैं हम पे, ये हमारा इंटरव्यू लेके नहीं ना। हर बंदे का काम है कि वो ये करे। अब कोई कहे कि यार 20 रुपये करनी थी हमने, हम कर देते, तुम लोग क्या कर लेते, ऐसे नहीं होता। मुल्क चलाना है आपने, देखो घर नहीं चला रहे, घर चलाना इससे सौखा है। मगर इमरान खान साहब ने तो फिर चीखें निकलवा दी ना आवाम की। अब क्या बंदे हैं, चीखें निकलवा दी हैं। चीते बंदे कहाँ से हैं? चीते बंदे हैं, ये वही कर सकते थे। हाँ, ये कर वही सकते थे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि इतना कम अकली किसी सियासतदान में नहीं है सिवाय उनके। मैं तो सीधी बात करूँगा। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बोतल पी रहे हैं, यहाँ पे लोग पानी नहीं पी पाते साफ, आप बोतल पी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको ये जो दौरे हुकूमत आया है, इमरानी दौरे हुकूमत, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? महंगाई हुई को तो एक साइड पे रख दें, वैसे फ़र्क है। तो मैं महंगाई को साइड पे रख दूँ, फिर अच्छा क्या आया हुआ है? वो तो फिर वक्त के साथ साथ सब चेंज होता है ना। पहले अब वो जिस तरह थे, चवानी थी शायद, पैसे थे, अब वो कहाँ पे हैं? नवाज शरीफ के भी है वो अभी भी, बिल्कुल। वो कहते हैं जी हमने 1 रुपये 85 पैसे बढ़ा दिए, तो हमने 2 रुपये 70 पैसे तेल महंगा कर दिया। पैसे जो चल रहे हैं, पैसे की चीज़ मिलती थी ना, एक पैसे आपका तो 3 रुपये का लेके दें मुझे कुछ। यही तो मैं भाई आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं चलते, हुकूमत की डिक्शनरी में आज भी चलते हैं पैसे। चलो ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ बता दी ना, ये तो आजकल के दौर में इट्स अ लग्जरी। किसी के पास सुजुकी भी है ना, तो वो 10 लाख रुपए का मालिक है। हाँ, ये चलता बढ़ता 10 लाख रुपए का मालिक है। वैसे भी बंद होगी। नहीं हो गई, लेकिन वैसे बता रहे उसकी कीमत इतनी हो गई है भाई। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आप सोच लेंगे 15-16 लाख रुपए आपको हल्के करने पड़ेंगे जेब से। मुर्गी का क्या हाल है? हम छोटे मसले डिस्कस कर लेते हैं। मुर्गी महंगी हो गई है पहले से। कितनी हो गई? आखिरी दफ़ा कब खरीदी थी? पता नहीं, मैं तो बकरे का ही लाया। खाई कब थी आखिरी दफ़ा? शादी पे खाई थी। किसकी? कितने देर पहले? हफ्ता हो गया। हफ्ते पहले मुर्गी शादी पे खाई थी। शादी पे अपने सलामी दिया तो मुर्गी तो बनती है भाई, इतना तो हम खा लेंगे। चेंज तो आया है, महंगाई काफ़ी हो गई है, हर चीज़ में ही हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये देखें ना कि इमरान खान के आने से थोड़ा आपकी दुनिया में इज्जत हो गई है। पाकिस्तान को कोई इज्जत की नज़र से देख रहा है। इज्जत खा ले हम नहीं, से कर कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं है। अब आपके पास पैसा है, इज्जत नहीं है। पैसा भाई सब कुछ है। पैसा है तो मैंने बिल देने हैं, पैसा है तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है, पैसा है तो मैंने कपड़े पहनने हैं, पैसा है तो मैंने कुछ खाना है, रोटी लेनी है। अल्लाह से यकीन उठ गया है। जब अल्लाह ने वादा किया है ना रिज़्क देने का, तो वो मिलना है इंसान को। बेशक वो आपने बात सुनी, मेहनत करनी है इंसान ने, तो रोटी उसे मिलेगी। अब अपनी नीड्स आप ज़्यादा कर लो, कहो कि नहीं मैंने ये खाना है, वो खाना है, या इस तरह करूँ, तो महंगाई तो फिर हुई है। ये कह रहे हैं कि मेहनत करे इंसान, अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा बेशक कर रखा है, लेकिन हमने वो पंजाबी में कहते हैं हीला कर ते वसीला मिलेगा। मतलब आप मेहनत करेंगे तो आपको वसीला मिल जाएगा। तो ये जो वेटर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बेचारे नवाज शरीफ के दौर में भी काम कर रहे थे, ये आज इस दौर में भी काम कर रहे हैं। ये पहले नहीं इस तरह चीखते थे, अब भी कहते हैं जी मुर्गी खाई हुए अरसा हो गया। ये क्या मेहनत नहीं कर रहे? मेहनत करने का तो इनको वसीला मिल रहा है ना, लेकिन इनका वसीला तो वहीं पे है। इमरान खान साहब को कहा जाता है आप इतनी तनख्वाह ले लें, तो उनका जवाब ये आता है कि मेरा गुजारा नहीं होता। इमरान खान की गलती है, इनके जो मालिक ऊपर बैठे हैं उन्होंने चीज़ें महंगी नहीं की, पूछे इनसे, नहीं महंगी की। उनको भी तो पीछे से भाई महंगी मिल रही है, कौन सी मुफ्त है? तो वो इनकी पे भी ज़्यादा करे ना। अब ये ओके लिसन टू मी, आई एम अ बिजनेस ओनर, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है।
एक बंदे को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है, टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स पेयर है, सब कुछ है। एक बंदे को बिजली एक्सट्रीम महंगी है, देनी पड़ रही है, लाइट जाएगी, जनरेटर चलेगा, पेट्रोल महंगा है, देना पड़ेगा। वाओ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ब्रदर, 8 से 2 गुलबर्ग के अंदर लाइट जाती है। मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, शायद आपके ना जाती हो, ठीक है। 8 से 2 बजे वॉल्टन के अंदर लाइट जाती है जुमेरात को। लक्ष्मी चौक के अंदर 8 से 2 लाइट जाती है। और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज पाकिस्तान के अंदर तो बिजली शायद ज़्यादा हो गई है और हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद अगर आप आपने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान की इज्जत हो गई है, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान 2017 के अंदर प्रोग्रेस कर रहा था और 2021 और 20 के अंदर नीचे जा रहा है। करप्शन की भी तो एक रिपोर्ट आई थी ना, 4 दर्जे तरक्की कर ली करप्शन में पाकिस्तान ने। आपके नज़दीक इज्जत की क्या डेफिनेशन है? ये मौजूद है वो डाइवर्जन की तरफ जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि क्या बनेगा, क्यों लग रहा है कि इतनी महंगाई रोज़ बरोज़ क्यों हो रही है? बिजनेसमैन है ना आप, मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि महंगाई दिन ब दिन क्यों हो रही है? मैम बेसिकली देखें, जो एक चीज़ सबसे पाकिस्तान के अंदर ना शुरू से एक चीज़ होती आई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। लेकिन मेरा एक सिर्फ इतना सा सवाल है, जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तब बाकी चीज़ों की कीमत नीचे क्यों नहीं आती? ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये कहा जाता था कि अगर बिजली का एक यूनिट इतना महंगा हो जाए तो बिल फाड़ दो, बिल ना देना, हुक्मरान करप्ट है। इमरान खान साहब, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात ये की जाती थी कि अगर मुझे किसी एक बंदे ने भी कह दिया या मुझे IMF के पास जाना पड़ेगा कर्जे मांगने के लिए, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझे नहीं वो कुलों की बिरयानी मिली अभी तक। बातें ना करेंगे, वो कहते हैं यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोग कहेंगे आने वाले दौर में कि मेरा माजी अजाब है मेरे लिए, अल्लाह पाक हाफिजा छीन ले। देखें, बात सुने तो अभी भी लोग कह रहे हैं माजी तो ठीक, माजी में भी लोग कहते हैं, फ्यूचर में भी लोग कहेंगे, अभी भी लोग कह रहे हैं। महंगाई के बारे में अगर आप बात करिए, महंगाई देखो, महंगाई हमने खुद की है, ठीक है, उतने की चीज़ नहीं होती है। लोगों ने, जितने भी दुकानदार हैं, उन्होंने सब अपनी अपनी तरफ से महंगाई कर दी। हुकूमत इसको जो है संभालने में बिल्कुल नाकाम रही है, उनसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा। इमरान खान बज़ाते खुद ठीक हैं, लेकिन जो उनकी काबीना है वो सारी करप्ट है। नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, वो सारे करप्ट हैं। महंगाई करने में, कंट्रोल करने में वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। लेकिन इमरान खान बज़ाते खुद ठीक है, वो राइट पे है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सका। महंगाई हम लोगों ने खुद की है। चीज़ 10 रुपये की हम 25 की बेच रहे हैं। भाई मुझे बताएं, क्या आपके पेट्रोल पंप है? नहीं, मेरा पेट्रोल पंप नहीं है। मेरा भी नहीं है। क्या आपकी मिलें चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही। अच्छा, मेरी भी नहीं है। क्या आपका कोई अमल दखल है बड़े लेवल पे सियासत में? बिल्कुल नहीं है। क्या आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं? किसी को भी नहीं कर रहा। तो भाई मैं और आप तो महंगाई फिर कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दुकानदार रोज़ का माल लेके आते हैं उनके पास ये जवाज़ मौजूद है कि तेल महंगा हो गया है, जो कि यकीनी तौर पे तेल महंगा हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ डॉलर और तेल के साथ मुंसलिक है। तभी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की महंगी हो गई हैं। अब देखो ना, जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में थोड़ा ही नहीं कर रहा है, बाहर से हम ले रहे हैं। अगर आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में महंगा होगा। ऐसे तो आलमी मार्केट में इतना महंगा कि पाकिस्तान में आप 20 रुपए महंगा करने की सिफारिश कर दें। सिफारिश तो करें, लेकिन ये पिछले लोगों को मालूम नहीं था। देखो, ओगरा ने बिल्कुल समरी भेजी है 20 लीटर महंगा कर दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा नहीं, इसको महंगा नहीं करना, समरी मुस्तरद कर दी है, नहीं महंगा होगा। जाहिर है करनी थी। मुझे ये बताएं, चले इसी पे सवाल करती हूँ। पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि 12 रुपए महंगे करने की समरी गई थी, लेकिन की थी कितने? 3 रुपए। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है कि एक तो महंगाई कर रहे हैं और ऊपर से वुज़रा की कह रहे हैं कि हम 12 रुपए भी महंगा कर सकते थे, हमने 3 रुपए महंगा करना समझा। समरी जितने की भी गई है, जितना आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है, जो तेल जो ऑयल महंगा हुआ है, उसी हिसाब से इस हुकूमत ने इसको महंगा किया। उसने 12 रुपये भी नहीं किया, 10 भी नहीं किया, 20 भी नहीं किया। जितना आलमी मार्केट में महंगा हुआ, 3 रुपया 3.5 रुपये इमरान खान ने इसको बढ़ा दिया। आपको ये इल्म है कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है? बिल्कुल महंगाई है, लेकिन तो क्या ये आलमी मार्केट में जो तेल है ये इंडिया में महंगा नहीं हुआ? देखो, इंडिया में आलमी मार्केट में बांग्लादेश नहीं आता? बिल्कुल है। नेपाल नहीं आता? बिल्कुल है। क्या भूटान नहीं आता? लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आता? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की और रुपए की कदर देखो और इंडिया के रुपए की कदर देखो, कितना फ़र्क है। फ़र्क है ना।
तो फिर पाकिस्तान इकोनॉमी डिफरेंस है ना भाई, इकोनॉमी तो इकोनॉमी मजबूत होगी तो चीज़ें ठीक होंगी ना। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम जो है ना हमारी जड़ ठीक नहीं है, हमारी जड़ ठीक। ये कह रहे हैं ना कि महंगाई जो है ये इन इमरान खान वो वज़ीर आज़म है, वो क्यों नहीं एक्शन ले सकता? वो वज़ीर आज़म उसने पूछना है इनको, ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में वो भी तो पूछते थे ना, उनके दौर में क्यों नहीं बढ़ाते थे? 2 रुपए की रोटी उन्होंने दी, ये क्यों नहीं दे सकते? अब देखो मेरी बात सुनो, हैं कर्जा उन्होंने कितना लिया है? उतना कर्जा ले लिया, इन्होंने लगाया क्या है? वो तो चलो लगाते भी थे, इनका कर्जा वो जो लिया वो किधर गया? ठीक है ना, ये बताएं ना ये भाई। बताएं मुझे भाई, आपके नज़दीक महंगी हुई हैं चीज़ें? महंगी हुई हैं तो लोगों की जान निकल गई है। ये महंगाई घर वालों ने आखिरी दफ़ा मुर्गी खुल के कब पकाई थी? हमने 1 महीना पहले खाई है। 1 महीना हो गया? हाँ जी। और आगे पीछे दौर में, आप पिछले दौरों में मुर्गी 8 दिन के बाद हम खा लेते थे मुर्गी का गोश्त। हफ्ते में 1 दिन आपके घर मुर्गी पकती? हाँ जी खा लेते। महीने पे चली गई है। इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई से कंट्रोल होनी भी नहीं है। 3 साल में नहीं ना हुई तो 5 साल में भी नहीं होगी। आपको लग रहा है कि महंगाई कंट्रोल जिसने कंट्रोल करनी होती है ना वो 1 साल में भी करके दिखा सकता है। 90 दिन में इन्होंने बोला 90 दिन टाइम लगता है चीज़ों को, टाइम लगता है। बड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम तो नहीं होता। इनको कोई पॉलिसीज़ वगैरह समझ नहीं आ रही, पता नहीं समझ नहीं आ रही। वो खुद कह रहा है मुझे समझ ही नहीं थी काम की, कैसे ये हम कर रहे हैं, ये बात है। जनाब क्या हाल है मुर्गी का? मुर्गी का हाल बुरा ही है। कितना बुरा है? बहुत बुरा है। हमारी गरीब की पहुंच से दूर है बिल्कुल। तो आखिरी दफ़ा कब खाई थी? हम तो अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब है जो एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता तो उसके लिए मुश्किल है। अब तो दालें भी मुर्गी के बराबर आई हुई हैं। ये कहते हैं जी महंगाई हुई है, महंगाई क्या हर तबके के लिए हुई है? सफ़ेद पोश, मिडिल क्लास, लोअर तबका, सब महंगाई सबके लिए हुई है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों हुई, क्यों है? जब ऐसे ऊपर नाहल लोग बैठेंगे तो महंगाई होगी। आप नहीं समझते कि माफिया भी है? हम लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। देखें अगर ऊपर एक बंदा ठीक बैठा होना तो नीचे काम सही होता है। नवाज शरीफ का दौर भी हमने देखा है, उसमें आवाम खुशहाल थी। नवाज शरीफ का दौर 2018 में ख़त्म हो गया ना। उससे पहले आप देख लें सारी वहाँ तब का देख लें और अब का देख लें, सारा डिफरेंट है चीज़ें, पेट्रोल से लेके घी दालें मुर्गियों तक। ये वुज़रा कहते हैं जी हमें इतने की सिफारिश थी, हम 12 रुपये, 20 रुपये, 19 रुपये महंगा कर सकते थे, हमने 2 रुपये, 3 रुपये महंगा करने पे इक्तफा किया। उनको आगे से वो इसलिए करते हैं, समरी ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है कि हम इतना महंगा करेंगे, लेकिन करना उन्होंने गुमराह करने के लिए करते हैं कि हमने इतना होना उतना ही होता है जितना पहले से डिसाइड होता है। ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए होता है। पैगाम है हमारी प्यारी हुकूमत के लिए बस महंगाई से मुताबिक? महंगाई से मुतालिक यह है कि आप टोटली फेल हैं हर शोबे में। महंगाई तो सबसे टॉप पे है। घर जाएं और हमें सुकून की ज़िंदगी गुजारने दें। ठीक है। ये आवाम है और आवाम का एक अपना मौक़िफ़ है। होता ये है कि किसी भी माशरे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें खाना पीना जो है वो एक बेसिक चीज़ है। अब एक शख्स जो सुबह का निकला है, उसने ज़ाहिर अपनी फैमिली को देखना है, लुक आफ्टर करना है, उसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है और रोज़ जो है वो बाल बच्चों का गुजारा भी उसी से होता है। हम बेसिकली ये टॉपिक बार बार करने का मकसद कुछ और नहीं है, ये यही है कि महंगाई हुई है। मुर्गी जो कि मैं पिछले हफ्ते ख़रीद कर लाई, और it was शॉकिंग टू मी कि 320 रुपये में मुर्गी मिल रही है और मुझे लगा ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। अगर मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादती हो रही है, मुर्गी 320 रुपये की है, तो एक शख्स जो बेचारा मज़दूर तबके से बिलोंग करता है, जो किसी होटल में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जिसका घर जो है वो कहीं दूर है, उसने घर पे 8-10 हज़ार रुपये भेजने हैं, तो उसने आखिरी दफ़ा मुर्गी कब खाई होगी? या क्या उसके घर वाले मुर्गी अफोर्ड कर सकते हैं? चूँकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है तो पालक के साथ मुर्गी डाल लो, आलू के साथ मुर्गी। और आलू, बाय द वे, आलू जो 20 रुपये हमें मिल जाते थे किलो के हिसाब से, अब वो 60 रुपये तक पहुँच गए हैं। हम लोग आलू भी खाने से कासिर हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तब्दीली का रुख जो है वो तब्दील हो गया है और रिवर्स एक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इमरान खान साहब, ये भी लोग पाकिस्तानी हैं, तमाम तर लोग पाकिस्तानी हैं। आपने चीनी स्कैंडल पर बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, कमीशन पब्लिक अब बनाई, कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी 100 रुपये चीनी है। इतनी मिठास हो गई है कि लोगों ने, जिनको शुगर नहीं भी, उन्होंने चीनी छोड़ दी है, उन्हें चीनी चाहिए ही नहीं है। और जो आटा है, मजबूरन अनाज तो खाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी क्वालिटी में भी बड़ा फ़र्क आया है, उसके पैसों में तो वाज़े तौर पर वज़न में गया है। तो फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मैं महंगाई पर शो नहीं कर रही हूँगी, मैं बताऊँगी पाकिस्तान बहुत खुशहाल है। अल्लाह हाफ़िज़।